नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मसला शुरू से ही बना हुआ है। इसको लेकर युवा भी अपना आक्रोश जाहिर करते रहे हैं और सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि सरकारी नौकरी निकाली जाए, मुहैया कराई जाए। लेकिन ये तमाम परिस्थितियां फिलहाल गंभीर बनी हुई है और एक अंदाजा हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है। तो निजी संस्था है CMIE, इसके मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 34.1% बनी हुई है, जो सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद राजस्थान, झारखंड और बिहार का नंबर आता है। यानी कि आंकड़ों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में लाखों युवा इस समय बेरोजगार घूम रहे हैं। बहरहाल आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जेपी दलाल ने कहा, प्रदेश में सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने रोजगार की तरफ खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर सरकारी नौकरी का सपना सजा रहे लाखों युवाओं का आखिर क्या होगा और प्रदेश में सरकारी नौकरी से इतर अन्य क्षेत्रों में कैसे रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है, रोजगार के अवसर कैसे सृजन किए जा सकते हैं। तो आज हमने इस मसले का आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में इंतखाब किया है, चयन किया है, ताकि आप इस मसले पर अपनी राय दे सकें। तो हमें आप कॉल कर सकते हैं 0124482901 पर। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? चूंकि बेरोजगारी का मसला है और बेरोजगारी के मसले पर जाहिर सी बात है कि युवा पहले से आक्रोशित रहते हैं और कई प्रदेशों की स्थिति ऐसे बनी हुई है कि युवा कहीं ना कहीं सरकार की तरफ निगाहें लगाए बैठे होते हैं, उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि सरकार हमें बेहतर व्यवस्था देगी, सरकारी नौकरी देगी, हम अपने बल पर, मेरिट के आधार पर इस नौकरी को हासिल करेंगे। लेकिन यहां पर जब इस तरह का बयान प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल की तरफ से सामने आया तो कहीं ना कहीं युवा भी थोड़ा हैरान है, परेशान है कि आखिर प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने यह क्या कह दिया। तो प्रदेश में सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ये बात कही है प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने। और इस मुद्दे पर हम आप जैसे जागरूक जनता की, आप जैसी जागरूक दर्शक की हम राय लेना चाहते हैं कि आप इस मसले पर क्या सोच रहे हैं। चूंकि बेरोजगारी का मसला, रोजगार का मसला पहले ही हर प्रदेश में लगातार और हर समय गरमाया रहता है। वो बात अलग है कि जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दा नहीं बन पाता। तो ये बात अलग है कि राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का समीकरण बैठाने के चलते ये बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाते हैं। लेकिन आपका अपना पसंदीदा चैनल, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हरियाणा की आवाज, ये आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। क्योंकि हम आपको एक ऐसा मौका देते हैं, अवसर देते हैं ताकि आप इस मंच का लुत्फ उठाएं और अपनी बात को बेबाकी से रखें, बशर्ते कि आप मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। यह हमारी आपसे हमेशा गुजारिश रहती है, आग्रह रहता है। तो आज मसला बेरोजगारी को लेकर है और इस बयान को लेकर है जो प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री ने दिया है। चलिए, इस मसले पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, करण, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास मसले पर, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल जो मंत्री जी की तरफ से बयान दिया गया है और बेरोजगारी का मसला है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर नमस्कार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो है रोजगार बहुत ही जरूरी हो गया है हर किसी के लिए। जिस तरीके से बेरोजगारी पैदा हो रही है, लॉकडाउन के बाद से कई लोगों की नौकरियां छूटी है, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरी भी नौकरियां छूटी है। और फिलहाल जो है हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें, कौन सा रोजगार करें, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना है कि हमें कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा। कोई भी रोजगार करते हैं तो उसमें 99% जो है वो फेल्योर होने के चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पहले से भी लोग मौजूद हैं। और हम किस तरीके से करें, क्या कुछ नई ट्रेनिंग करें, इसके बारे में भी सरकार की तरफ से अभी तक हमें कुछ बताया नहीं गया। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सरकार हमें भी थोड़ा सा स्वरोजगार के लिए जो कह रही है, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग को लेकर के भी सरकार की तरफ से जो है एक अभियान चलाया जाए, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। हम लोग भी इसमें शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करण, अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। और अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482901 पर। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए। फिलहाल इस मसले पर आपकी राय क्या है? नमस्ते जी। जी नमस्ते।
ऐसा है जी, मैं मंत्री जी से ही लेटर लिखूंगा। वैसे आपका हवाला भी देखा आज की तारीख का दे करके जी। मेरे भतीजे, मैं नरवाने का हूँ जी, मेरे भतीजे 3+2 पास है और डायरी कर रहे हैं, 10-12 मैच ले रहे हैं। कभी एक पैसा नहीं मिला जी, ना कोई डायरी वाला जिंदा। ये तो सिर्फ जैसे अपने दलाल साहब है ना मंत्री जी, ये सिर्फ मंत्री, अब इनको कुछ कह नहीं सकते। बड़े बड़े आदमियों को तो लोन मिलते हैं, जो सब्सिडी खा जाते हैं गऊओं के नाम से, फलाने के नाम से। अब आज की बात नहीं, मैं कह रहा शुरू से ही ये बड़े बड़े लोगों को, पीछे अपने वो थे मैम के MLA साहब एक दिन इंटरव्यू आए थे, बोला जी मैं किसान का बेटा हूँ, मैं लोन ले सकता हूँ गऊओं का। MLA बन चुका, मिनिस्टर रह लिया, ये भी गऊ पाला का झूठ बोलने लग गया, वो सब्सिडी खा जाते हैं जी। अब भी ऐसा ही हाल है। मैं मंत्री जी से यदि उनका कोई सुनता हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं नरवाना का हूँ और बलराज के लड़के हैं 3, वो डायरी करते हैं, एक लोन नहीं मिलता जिनको बेचारे को अरखे, जबकि वो जगह उसकी उनकी खुद की है, वहां भी रजिस्ट्री देने लग रहे हैं। बोला जी कोई लोन नहीं मिलता, ना कोई ऐसा कोई लोन है, सब ये मतलब कागजी कार्रवाई है। हाँ, उन आदमियों को जरूर मिल रहा है जी जो इन मंत्रियों के नेता खुद है और उनको मिल रहा है आरामदारी, और जनता को तो कोई फायदा नहीं है जी। ये कड़वी सच्चाई है, इससे कोई इग्नोर, चाहे कौन सी भी सरकार रही है, वो तो जो ये कहेंगे उसको मिलेगा जी। हाँ ये ठीक है, हर गांव में जाओ है मंडासा मार ले है, इनको पगड़ी पे आते हैं, क्या पगड़ी पहने दी इनकी शर्म आनी चाहिए। काम क्या इतनी बेरोजगारी, अरे पगड़ी पहन कहाँ रह गए वहां। बड़ी दुख की बात है जी। मैं बहुत गंदे दिल से कह रहे हो ये बात कि आप आओ नरवाना मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, डायरी दिखाता हूँ उनकी, आप खुश हो जाओगे। मैनेजर आते हैं बैंक के, कहते हैं ठीक है जी आपकी बहुत बढ़िया डायरी है, देंगे लोन, लेकिन देते नहीं, फिर पीछे मांगा, पीछे करते रहते जी। मैं चलिए ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर.के. कालिया। आर.के. कालिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में, आपके पसंदीदा कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। फिलहाल आपकी क्या राय है इस मसले पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। अच्छा मुद्दा लिया आज आपने। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है ये, और जो आने वाली जो जनरेशन है इसको भी इसे फेस करना होगा। देखिए सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना कुछ रोजगार पैदा करे, वो जैसे मर्जी पैदा करे, प्रोजेक्ट लाए, नई बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, वो स्थापित करें। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है, देखिए उसके लिए दुकानदारी करना बहुत मुश्किल है, हमें पता है, हम भी देहात के आदमी हैं। पढ़ा लिखा बच्चा यही सोचता है कि मुझे अच्छी जॉब मिले, जो B.Tech है, M.Tech है, MSc है, M.Com है, PhD है, M.Phil है। देखिए वो पकौड़े तो तलने से रहा। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा था, आपको पता होगा, चैनल तो हर चीज समझता है और जानता है, हर चैनल वाले। माननीय प्रधानमंत्री, इतने माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, इतने काबिल प्रधानमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं, क्वालिफाइड जो बच्चे हैं, युवा साथी, वो पकौड़े तले और पकौड़े बेचे। बड़े अफसोस की बात, कमाल की बात। तो ये ऐसी बातें देखो हमें सुनने को आ रही हैं। कम से कम रोजगार क्या करें बच्चे, दुख इस बात का, रोजगार क्या करें। दुकानदारी करना कोई इतना आसान नहीं है। गली मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में दुकान खुली हुई है, आप जाकर देखें, आपको तो ज्यादा पता है, आपका अपना कैमरामैन भेजिए, आप हर गली में आपको हजारों दुकानें मिलेंगी, कोई कारोबार है ही नहीं। तो सरकार को कम से कम इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जैसे बाहर के मुल्कों में है। बाहर के मुल्कों में भी तो है कम से कम कारोबार, वहाँ लोग सेटिस्फाई क्यों है, बच्चे क्यों जाते हैं वहां पे, इतने क्वालिफाइड बच्चे वहां जाते हैं। इसका कुछ ना कुछ मसला होना चाहिए, जनसंख्या पर कंट्रोल हो या कुछ रोजगार मुहैया करवाए सरकारें। आम आदमी क्या करेगा, देखिए इनकी करनी में फर्क है, तो इनको कम से कम सोचना चाहिए युवा साथियों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए आर.के. कालिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हर रोज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी राय देते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। फिलहाल आपकी इस मसले पर राय क्या है? चूंकि मसला है बेरोजगारी का, और इस मसले पर प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने सरकारी नौकरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए स्वरोजगार की तरफ युवा ध्यान दे। आपकी इस मसले पर राय क्या है? राधे राधे जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी।
आपको और आपकी संपूर्ण STV हरियाणा न्यूज परिवार को और हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, सहृदय धन्यवाद। और गंगा के समान मेरी माताएं बहनें, उनको भी सहृदय सादर प्रणाम और श्रोताओं का भी बहुत बहुत सप्रेम नमस्कार। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, समिति के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से एक आंकड़े उठाकर देख लीजिए, विश्व में सबसे ज्यादा जो है ना यूथ भारत देश में पाए जाते हैं। और भारत देश के युवाओं के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि हमारी जो शिक्षा की जो प्रणाली वो इस सिस्टम से चेंज हो गई है कि हर यूथ को, हर परिवार को मिल नहीं सकता, कुछ ना अपना अधिकार नहीं मिल सकता। तो इस योग्य ही नहीं, एबिलिटी नहीं होती, उनके एबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो यूथ अपने रास्ते से भटकेगा, तो वो फिर कहीं न कहीं फिर नशे की तरफ जाएगा, और नशे में जाएगा तो अपराध की तरफ जाएगा, अपराध की तरफ जाएगा तो आपको पता है तीसरी स्टेज क्या होती है, नशा और अपराध के बाद में। तो सरकारों को एक तो कम से कोई भी सरकार हो, युवाओं से भी मेरा एक नम्र निवेदन है, कम से कम बेरोजगारी है कोई बात नहीं, अपना जो सिस्टम खुद भी चेंज कर सकते हैं यूथ। लेकिन यूथ आप देखे जाते हैं मोस्टली भटके हुए हैं, क्योंकि उनको मार्गदर्शक ही नहीं है। उनके माँ बाप अपने कहीं सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, बच्चों के पास आजकल ATM वगैरह होते हैं, सारी फैसिलिटी होती है, गूगल पे जो भी उनका होता है, तो घर वालों को पता ही नहीं कहाँ यूटिलाइज हो रहा है उनका पैसा। यूथ फीडबैक नहीं देता, मोस्टली जो यूथ होते हैं भटके हुए जो होते हैं, तो उनका तो यूटिलाइज नहीं होगा पैसा, तो वो फिर यूथ अपना एक भविष्य खराब करने की तरफ एक इशारा करता है। तो सरकारों से मेरा एक निवेदन है, हर यूथ की 6 महीने की ट्रेनिंग, डिफेंस पर्सन, आर्मी की 6 महीने की ट्रेनिंग हर यूथ की एक कंपलसरी कर दी जाए। हर यूथ को एक संदेश दे दिया जाए कि कम से कम एक कोटा हो, नियम हो अपने कैपेसिटी के अनुसार कि 10 साल से कम तक यूथ जो है अपने विदेश में अपनी योग्यता के अनुसार जा सकता है। उनको भेजे, सरकार अपने खर्चे पे भेजे, सरकार को भेजना चाहिए। ठीक है ज्वाला प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस मसले पर आपकी राय क्या है? नमस्कार जी नमस्कार सर, मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो शिक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप रोजगार की बात कर रहे हो। जो आदमी मतलब है कि लाखों रुपए अपने खून पसीने का ही मेहनत करके गवर्नमेंट को देता है और उसके बाद वो बच्चे को पढ़ाता है, अब उसको अगर नौकरी नहीं मिलती तो कितना परेशान होगा, आपको ये सोचने का विषय है। लेकिन JP दलाल जी जो कह रहे हैं, मैं इन तमाम नेताओं से, तमाम मतलब मैं ऊपर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक से भी पूछना चाहता हूँ, आपको ना तो टैक्स देना पड़ता है, ना आपके पास मतलब है कि आपके पास कोठियां हैं, ना आपको पेट्रोल डीजल है, गाड़ियां आपके पास है, सरकार भी जनता के टैक्स के पैसे की, आप कैसी बात कर रहे हो? एक गली के अंदर 4 दुकान हैं और चारों वो मतलब पकौड़े की रेडी लगा लेते हैं, तो उस पकौड़े पे कौन खरीदने आएगा? इसी तरह दुकान खरीदने कर लेते हैं तो कौन खरीदेगा? घर घर में दुकान खुलेंगी क्या? कैसी बातें कर रहे हैं ये? हमारे पंजाबी में कहावत है, जिस दे घर ध्यान है उदे कमले भी सियाने। इनका तो वो हाल हो गया, और ये जनता को सोचना होगा, जैसे चंडीगढ़ में इन्होंने किया है ना, और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह सरकार बना रही मौजूदा सरकार BJP, आने वाला समय बहुत नुकसानदेही होगा और बहुत भयानक होगा। इस जनता को सोचना होगा और इनके खिलाफ मोर्चा है। ये कोरोना वगैरह नहीं है, ये कोरोना के नाम पे लोगों को बंद कर रहे हैं ताकि अन्याय के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, और कुछ भी नहीं है। ये बीमारियां जुगों चलती आ रही है और यही लक्षण है, सारे वही लक्षण है। अगर आपको बुखार हो जाता है तो राज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भूल जाते हैं, इंसान भूलन आ रहे हैं। इस बीमारी बुखार के अंदर भी सांस की भी प्रॉब्लम होती है, भूख भी नहीं लगती, स्वाद भी बिगड़ जाता है। उन चीजों को ये बता के जनता को और गुमराह कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। जिनपिंग ने तो गुमराह किया पूरे विश्व को, और हमारे देश के हो रही है राजनीति ओछी और घटिया। ये सोचना होगा आम जनता को।
मेरा बार बार निवेदन है आपसे, इनको पर ध्यान दो, इन राजनीतिक वालों को पर ध्यान दो, बहुत ही बुरे हालात होने वाले हैं। धन्यवाद। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। चलिए हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से, प्रेम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। आपकी राय क्या है इस मसले पर? प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती है, इसलिए प्रदेश का युवा स्वरोजगार की तरफ ध्यान दे। इस मसले पर आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो उन्होंने ठीक ही कहा, जब आपने यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था कि भैया रोजगार में लगिए, अपने स्वयं खोजिए कहाँ से है, मैं बेसी से बेसी होगा तो आपको लोन दिलाने की चेष्टा करूंगा। तो आज हरियाणा के कृषि मंत्री ने कह दिया तो ये तो ठीक ही कहे, क्योंकि इनको तो पता है कि अगर ये यहाँ से निकाल भी दिए जाएंगे या ये यहाँ से हार भी जाएंगे, उसके बाद इनको पेंशन मिलनी है, इनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके बाद में फर्क पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज सोचने की है, जनता अंधी हो गई है। जनता को जब ये कहा जाता है कि तुमको हम 2 करोड़ आदमियों को नौकरी देंगे, उसके बाद इनके पास में 500 आदमी की नौकरी नहीं है, 2000 की नहीं है। हालांकि हरियाणा सरकार ने चेष्टा की है सर कि 75% युवा जो यहाँ के हैं उनको प्राइवेट नौकरियों में रखा जाएगा। पहले उन्होंने 50,000 से ऊपर का किया, बाद में 30,000 कर दिया। तो सर ये सब क्या है, जुमलेबाजी जो करते हैं ये क्या है, जब सरकार में आ जाते हैं उसके बाद कोई चिंता नहीं है। रही बात अपने स्वराज करने की सर, ये 10-10 लाख 5-5 लाख का जो लोन बांट रहे हैं, इनसे ये क्या है, खाली जनता को दिखाने के लिए। अभी ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 5 प्रदेश में, उसके बाद जब हरियाणा में इलेक्शन आएगा तो देखिएगा फिर बांटेंगे। बांटने से क्या है कि सर राजनीति यहाँ की इतनी खराब हो गई है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके चैनल के थ्रू ये अगर मोदी जी के कान में ये बात पड़ जाए सर, प्रधानमंत्री के, तो बहुत बढ़िया रहे कि देश की जनता को नहीं, युवा वर्ग को ये लोग नष्ट कर रहे हैं। उनको मुफ्त में राशन देके, उनको मुफ्त में लोन देके, उनको कह के कि तुम वो ठीक ही कहे उन्होंने, जिन्होंने कहा ना पकौड़े तलने की बात, ये छोटी छोटी बात करके ये बोलते हैं कि रोजगार दे देंगे सर। सोचने की चीज है कि आज अगर किसी आदमी को ये कहा जाता है कि तुम फोकट में राशन लो और घर में बैठ के खाओ, तो कौन युवा जाएगा सर काम करने के लिए? काम है भी नहीं सरकार के पास। और सरकार की नौकरी पहले लोग इसलिए ढूंढते थे कि उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में या वहाँ पे काम करो या न करो पैसे मिलते थे, रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलती है। लेकिन सर मैं तो कहता हूँ कि सरकारी नौकरी की जरूरत ही नहीं है, प्राइवेट फर्मों में जाइए। सरकारी नौकरी में तो ये खाली नेतागण जो है यही सरकारी नौकरी बहुत कर लेंगे। आज देश को नष्ट कर रहे हैं नेता सब। आप इनके घरों में देखिए सर, जितनी इनको तनख्वाह मिलती है उतना एक तो एक काम नहीं करते हैं। उसके बाद इनको हर चीज फ्री है। आज जिस नेता को रहने के लिए फ्री, खाने के लिए फ्री, नौकर दरबान और गाड़ियां घोड़े सब फ्री है इनका, इनके एक पैसा लगता नहीं है। आज दूसरा, जो जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है ये सब बर्बाद करते हैं। एक आदमी के पीछे 20 आदमी जाते हैं। उसके बाद में देखिए इनको जहाँ भी कुछ भी करना हो पता ही नहीं रहता है, कितनी मशीनरी 200 गाड़ियां एक एक नेता के पीछे जाती है। तो सर कहने का मतलब है हमारे युवा वर्ग को नहीं मिल सकता कारोबार सर यहाँ पे। हाँ, ये हो सकता है कि बीजेपी वाले के 10 करोड़ जो मेंबर है उनमें झंडा पकड़ा देते हैं, उनको 500 रुपया पकड़ा के भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। ये काम कर रही है बीजेपी। आज देखा जाए तो जो युवा वर्ग बर्बाद हुआ है वो मुफ्त में उनको कभी 200 रुपया दे दिया, 500 दे दिया। आज सर किसानों को कौन दे रहे हैं 2000 रुपया? आज किसानों को जो 2000 रुपया दे रहे हैं, क्या समझते हैं सर उनका खर्चा चल जाएगा 2000 में? 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों को मान लीजिए दिया है आज। सर उससे भला किसका हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा। उसकी जगह 20,000 करोड़ की एक ऐसी चीज बनाते हैं जिससे किसानों को, सब किसानों को फायदा होता। 2000 रुपये में क्या आता है? आज मोदी जी कहते हैं कि 28 रुपये में खाना मिल जाएगा एक आदमी को। सर उनका 28 रुपये में तो जूता पॉलिश भी होती है। और कमाल की बात करते हैं वो, उनकी 6 ड्रेस जो बदली करते हैं उसमें एक घर का खर्चा चल सकता है। अब 500 आदमियों की जोड़ी एक साथ वो लेके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसमें कम से कम 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपया खर्चा होता है। अगर उस खर्चे को भूल जाए तो एक परिवार का पेट पल सकता है सर। चलिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय को रख रहे हैं और बेबाकी के साथ अपनी बात को रख रहे हैं।